बात सुनाऊं? माता जी को प्रणाम करके जब मैं आर्य पुत्र से मिलने गई तो प्रतिहार ने मुझे भी रोक दिया। तो क्या ऐसा भी कोई राजकारण होता है कि राजा अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सकता? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम भी राजकारण में फंसे हो? बोलते क्यों नहीं? पर न बोलो, मैं खुद महाराज से पूछ लूंगी। कल ही तो मुझे लौट आना है ना? और देखो भैया, तपोवन में कोई कितना भी कहे तो भी हमें ज्यादा ठहरना नहीं है। हाँ, कल से आर्यपुत्र की हालत तो तुम देख रहे हो ना, कितना कष्ट उठाते हैं प्रजा के लिए। और क्यों न उठाए, प्रजा भी कितनी अच्छी है हमारी। लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। रास्ता कैसे कटेगा? अब तो बहुत दूर जाना है। अब मुझसे नहीं रहा जाता। रास्ते भर तुम कुछ बोले नहीं। सच बताओ भैया, क्या बात है? ऐसा कौन सा प्रसंग आ पड़ा है जो तुम दुखी हो? आर्यपुत्र भी दुखी है, यहाँ तक कि वो मुझसे मिल भी न सके। मेरा तो कोई अपराध नहीं। नहीं। फिर जो कुछ भी हो साफ साफ कहो भैया। माताजी, दुनिया में कभी कभी निरपराध को भी दंड भोगना पड़ता है। दंड? क्या कह रहे हो? हाँ माताजी, महाराज रामचंद्र जी ने आपको निर्वासन दंड दिया है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग किया है। त्याग? मेरा त्याग? राम ने सीता का त्याग किया है? मेरे राम ने मुझे दंड दिया है? मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है? राम! नहीं, ये नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता। संभव है मेरु चलित हो जाए, समुद्र मर्यादा छोड़ दे, सारी पृथ्वी पर प्रलय हो जाए, लेकिन राम सीता का त्याग कभी नहीं करेंगे। सच है माताजी, राम ने सीता का त्याग नहीं किया, लेकिन राजा राम ने महारानी सीता का त्याग किया है। माताजी, आप तो जानती हैं कि राजा प्रजा का सेवक है और प्रजा के सुख के लिए उसे अपने सुख का बलिदान देना पड़ता है। आपको लंका में अकेले रहना पड़ा। इस बारे में प्रजा में चर्चा हुई और लोक रंजन के लिए महाराज को आपका त्याग करना पड़ा। तो क्या राम को सीता से लोक रंजन ज्यादा है? अगर राजा के लिए कोई धर्म है तो पति का कोई धर्म नहीं। अगर प्रजा का कोई अधिकार है तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं, स्त्री की कोई आवाज नहीं। क्या स्त्री का यही कर्तव्य है कि वो सब कुछ सहा करे? लेकिन माताजी, श्री राम को भी कितना सहना पड़ा। आपका त्याग करके
उन्हें कितना दुख होता होगा ये तो आप जानती हैं। लेकिन वो क्या करें, जिन्होंने लोक सेवा का व्रत लिया है उन्हें स्नेह, दया, माया, ममता और अपने निजी सुख का बलिदान करके बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन भैया, सहने की भी कोई हद होती है। लोगों को मैं किस मुंह से कहूं कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है? संसार मेरी तरफ किस दृष्टि से देखेगा? हाँ, ये कल्पना भी असह्य है। तुम जाओ लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें भी अपना मुंह नहीं दिखा सकती। लेकिन माताजी, मैं आपको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक... तुम जाओ भैया। लेकिन ये... जाओ लक्ष्मण, तुमने महाराज की आज्ञा का पालन किया है, अब महारानी की आज्ञा का पालन करो। जाओ। सीते, तुम? हाँ महर्षि, मुझे मत रोकिए। मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा। राम ने मेरा त्याग किया है, मुझे मत रोकिए। राम ने तुम्हारा त्याग किया? हाँ गुरुदेव, लंका में मुझे रहना पड़ा। उस पर प्रजा ने शंका उठाई और लोक रंजन के लिए राम ने मेरा त्याग किया। प्रजा ने शंका उठाई? अग्नि परीक्षा होने पर भी प्रजा ने शंका उठाई और लोक रंजन के लिए राम ने तुम्हारा त्याग किया? आहा, राम, तुम सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम आदर्श राजा हो। आज तुमने सूर्य कुल की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया। महर्षि? सीते, मैं जानता हूं तुम पर बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन राम पर भी तो अन्याय हुआ है। राम का तुम पर कितना प्रेम है और तुम्हारा त्याग करते हुए उनकी क्या दशा हुई होगी वो मैं जानता हूं। इतना दुख सहकर भी राम ने राज धर्म का पालन किया है और तुम सीता ऐसे आदर्श राजा की रानी होकर तुम ये क्या कर रही हो? राम के वंश के लिए भी तो कुछ सोचो। हाँ, सच है। राम के वंश के लिए मुझे जीवित रहना चाहिए। मुझे भी महाराज के कर्तव्य पालन में सहकार देना चाहिए। मुझे भी पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, ये सब मैं किस तरह कर सकूंगी? अयोध्या की प्रजा ने मुझ पर कलंक जो लगाया है। अयोध्या की प्रजा? सीता, एक न एक दिन प्रजा को अपने इस पाप का पूरा प्रायश्चित करना पड़ेगा।
तुम रो नहीं बेटी। इस वृद्ध तपस्वी की आंखों के सामने भविष्य स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे पवित्र नाम पर कभी भी कलंक नहीं रहेगा, और यावत चंद्र दिवाकरो एक आदर्श सती मानकर संसार तुम्हारी पूजा करेगा। चलो बेटी, आश्रम में चलो। धीरज रखो बेटी, मेरी वर्ण कुटी में चक्रवर्ती का जन्म हो, ऐसा ही ईश्वर का संकेत होगा। लेकिन गुरुदेव, मेरी एक ही विनती है, किसी को ये मालूम न हो कि मैं सीता हूँ। मेरे कारण मेरे राम को कोई दोष दे, ये मैं नहीं चाहती। अच्छी बात। चलो बेटी। छी छी, कहाँ ये पर्णकुटी और कहाँ अयोध्या का राजमहल। अरे ये सब बदल गया। पिताजी, पिताजी हैं? आप महारानी? कौन है आप? गुरुजी, 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 हमारी कुटी में कौन है? बिल्कुल महारानी सीता सी मालूम होती है। अच्छा, तो फिर तुमने अयोध्या में महारानी सीता को देख लिया? सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने मुझे प्रणाम भी किया और कहा कि तुम ऋषि कन्या हमारे लिए हमेशा पूजनीय हो। लेकिन ये कौन है? नाम क्या है? वनदेवी। वनदेवी? लेकिन गुरुजी, बिल्कुल महारानी सी मालूम होती है। कैसा चमत्कार। हाँ बेटी, सृष्टि में कभी कभी ऐसे भी चमत्कार होते हैं। जाओ बेटा। प्रणाम गुरुदेव। ओ रोहित, चिरंजीव हो। गुरुदेव, आपका संदेशा मैंने महाराज रामचंद्र को पहुंचाया, लेकिन वो कहने लगे कि रामायण अभी पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं जानता हूं, रामायण अभी पूरी नहीं हुई।